सो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूनिकोड पोलर पढ़ना है हमें। ठीक है, उससे पहले अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे कहा था कि बेस लाइन वंडरिंग, डीसी कंपोनेंट एंड सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन, ये 3 टॉपिक आपको पढ़नी है। तो सिंपली मैं भी आपको सिर्फ रीडिंग करवाती हूँ इनकी, क्योंकि मुझे उम्मीद है आपने भी पढ़ा होगा अच्छे से ये। तो बेसलाइन वंडरिंग में कह रहे हैं कि इन डिकोडिंग अ डिजिटल सिग्नल द रिसीवर कैलकुलेट अ रनिंग एवरेज ऑफ द रिसीव्ड सिग्नल पावर, है ना। यानी जो रिसीवर क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करेंगे रनिंग एवरेज ऑफ द रिसीव्ड सिग्नल पावर को, और इसी एवरेज को हम बेस लाइन कहेंगे। सिंपली यही कहा गया है। द इनकमिंग सिग्नल पावर इज एवेल्युएटेड अगेंस्ट दिस बेस लाइन, यानी जो इनकमिंग सिग्नल पावर है हम उसको एवेलुएट करेंगे अगेन एज द बेस लाइन टू डिटरमाइन करने के लिए द वैल्यू ऑफ द डेटा एलिमेंट। मैंने आपको बताया था कि डेटा एलिमेंट होते क्या है, अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ जीरोस एंड वन, है ना। हम डिजिटल टू डिजिटल इनकोडिंग या कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि इसमें क्या होते हैं, इसमें जो हमारा सिग्नल है वो डिस्क्रीट फॉर्म में आते हैं, या तो 0 एंड 1 के फॉर्म में। ठीक है, कैन कॉज अ डिफेक्ट ड्राफ्ट इन दी बेस लाइन, बेस वंडरिंग से कहा गया, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द रिसीवर। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम हो फेस कर पा रहे थे रिसीवर, क्या करने के लिए, इट्स डिफ़िकल्ट फॉर द रिसीवर टू डिकोड करेक्टली, यानी करेक्टली वो डिकोड नहीं कर पा रहे थे। अ गुड लाइन डिकोड स्कीमा नीड टू प्रिवेंट बेस लाइन वंडरिंग, है ना। अब हमें ऐसे कोई लाइन कोडिंग स्कीमा का इस्तेमाल करना होगा जिससे ये प्रिवेंट करे बेस लाइन वंडरिंग को। नेक्स्ट है डीसी कंपोनेंट। व्हेन द वोल्टेज लेवल इन अ डिजिटल सिग्नल इज कांस्टेंट, जब जो वोल्टेज लेवल है, ठीक है, किसका, डिजिटल सिग्नल का, इस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहे फॉर ए वाइल, के लिए कांस्टेंट ही रहेंगे, द स्पेक्ट्रम क्रिएट वेरी लो फ्रिक्वेंसी, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी लो हो जाएंगे, है ना। स्पेक्ट्रम, आपकी जो स्पेक्ट्रम है हम दिखाते हैं वहाँ पे, तो उसमें लो फ्रीक्वेंसी जो होंगे, दिस फ्रीक्वेंसी अराउंड 0 के करीब होंगे, और इसी को ही हमने डीसी यानी डायरेक्ट करंट कहा गया। ठीक है, कंपोनेंट प्रेजेंट प्रॉब्लम फॉर ए सिस्टम दैट कैन बी पास लो फ्रीक्वेंसी, तो अभी क्या प्रॉब्लम आ रहा है हमें, लो फ्रीक्वेंसी का, और ए सिस्टम दैट यूज इलेक्ट्रिकल कपलिंग, और इस सिस्टम क्या यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिकल कपलिंग। ठीक है, अब इसमें लो फ्रिक्वेंसी की बात की गई है। अब सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन, ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि जब हम यूनिकोड पढ़ेंगे, नो रिटर्न टू ज़ीरो, ज़ीरो रिटर्न टू पढ़ेंगे, तो फिर वहाँ पे भी आप लोगों का यही कंसेप्ट है। ठीक है, सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन में होता क्या है, सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन डिजिटल सिग्नल इंक्लूड टाइमिंग इंफॉर्मेशन इन दी डेटा, यानी सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन डेटा सिग्नल क्या इंक्लूड होंगे, टाइमिंग इंफॉर्मेशन इन दी डेटा में बीइंग ट्रांसमिट, जो ट्रांसमिट हो रहे हैं। दिस कैन बी अचीव्ड इफ, ये हमें तब मिलेंगे जब देयर आर ट्रांजिशन इन दिस सिग्नल दैट अलर्ट द रिसीवर, यानी आज में क्या होगा बताओ, देखो ये हमें तब अचीव होंगे जब जो ट्रांजिशन हम कर रहे हैं, सिग्नल ट्रांसफर कर रहे हैं, तो रिसीवर को पहले ही अलर्ट पहुंचना चाहिए, इन द बिगिनिंग, टू द बिगिनिंग में, मिडल और एंड ऑफ द प्लस, या तो बिगिनिंग में, या तो एंड मिडल में, या तो एंड ऑफ द पल्स। इफ द रिसीवर, अगर रिसीवर क्लॉक आउट ऑफ दिस सिंक्रोनाइजेशन टाइमिंग थ्री से नहीं बैठ पाए, दिस पॉइंट कैन रीसेट द क्लॉक, तो इससे क्या होगा, हमारा जो क्लॉक है वो रीसेट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें, 3 चीज़ें इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया एक न्यूमेरिकल से इसी के बेस पे, तो हमने कल बताया था कि जो आपकी लाइन कोडिंग है उसके 5 स्कीमा है, 5 ब्रॉड कैटेगरीज है, यूनिपोलर, पोलर, बाइपोलर, मल्टी लेवल और मल्टी ट्रांजिशन। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, यूनिपोलर को अच्छे से डिफाइन करेंगे। ठीक है,